नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप, आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर। कई बार बीमार और बीमारियों को हराने के लिए या ठीक करने के लिए चिकित्सक को बीमारियों को फिज़िकली चेक करना बहुत आवश्यक माना जाता है और मरीज को भी ये समझना चाहिए। कई बार शर्म के वजह से या बीमारियों को छुपाने के टेंडेंसी की वजह से कई बार बीमारियां आगे बढ़ जाती हैं, जिससे आखिर तो नुकसान बीमार इंसान को ही उठाना पड़ता है। तो आज इसी कड़ी में बवासीर और एनल फिशर, पाइल्स और एनल फिशर में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पाइल्स और एनल फिशर को एक जैसी स्थिति मानते हैं, क्योंकि पाइल्स और एनल फिशर दोनों ही मल द्वार संबंधित बीमारियां हैं, एनल रीजन और रेक्टम को प्रभावित करती हैं, लेकिन दोनों के लक्षण और दोनों के कारण और दोनों के इलाज जो है काफ़ी अलग अलग है। पहले पाइल्स को समझते हैं। पाइल्स एक ऐसी स्थिति है जो मल द्वार में मौजूद वेन्स में स्वेलिंग आ जाता है और इसका कारण है ज़्यादा देर तक कूथना, ड्राई लैट्रिन होना या हार्ड मल का होना, कड़ा हुआ मल का होना, डायरिया का होना और ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से कई बार मल द्वार से हल्का खून आना, खुजली महसूस होना, सूजन होना, मल द्वार में हल्का दर्द होना, ये सब आम लक्षण है। इसके विपरीत जो एनल फिशर होता है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल द्वार में क्रैक हो जाता है या मल द्वार फट जाता है, क्योंकि कठोर मल के वजह से और कई बार हार्ड स्टूल ज़्यादा मात्रा में एक साथ निकलने की वजह से मल द्वार का एरिया फट करके एनल फिशर का उत्पत्ति होता है। कई बार बच्चा जन्म देने के बाद भी महिलाओं को ऐसा हो सकता है और इसके लक्षण के रूप में तीव्र दर्द, पॉटी करने के दौरान या पॉटी कर लेने के बाद भी बहुत तेज दर्द का होना। उसके साथ साथ कई बार एनल फिशर में जो टियर है या फटना या क्रैक वो आँखों से भी दिखाई देता है और कई बार चिकित्सक को अगर कोई संदेह है तो प्रोक्टोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के द्वारा भी पूरे तरीके से जांच के द्वारा ये कंफर्म कर दिया जा सकता है कि एनल फिशर का प्रॉब्लम किस लेवल पे है या किस स्टेज पे है। मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी बीमारियों को न छुपाएं और बेहतर इलाज के लिए और सही बीमारी की पहचान के लिए चिकित्सक जब भी फिज़िकली चेक करना चाहे तो आप उसको चेक करने में सहयोग करना चाहिए। बीमारी और बीमार इंसान ये दोनों को ही ये समझ लेना चाहिए कि बीमारी को अगर दूर करना है और बीमार इंसान को बीमार मुक्त रहना है तो चिकित्सक की सलाह का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। और बवासीर और एनल फिशर ये दोनों ऐसी तकलीफ़ें हैं जो कई बार कई लोग सर्जरी करके समाधान पाएंगे, ये इस उम्मीद में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। कई बार देखा गया है कि सर्जरी के बावजूद भी ये दोबारा हो गया है। तो बेहतर रहता है कि आप होम्योपैथिक उपचार को शुरू से ही लें, तो एनल फिशर और पाइल्स दोनों ही स्थिति से आप मुक्त हो सकते हैं। साथ में आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा हेल्दी रखिए, अच्छी डाइट, फल फ्रूट, पत्तेदार सब्जियां, फाइबर का, सलाद का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पॉटी लगने पर रोक के ना रखें, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, ज़्यादा वजन को ना उठाएं, कोशिश कीजिए स्टूल पास करने के दौरान ज़्यादा प्रेशर न डालें, बल प्रयोग न करें। डॉक्टर हमेशा फिशर या पाइल्स के पेशेंट्स को स्टूल को लूज़ करने की दवाइयाँ देते हैं, तो पूरी हिदायत का जो भी कहते हैं, एडवाइस देते हैं डॉक्टर, उनका ज़रूर पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार।